हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे। जीएसटी के बारे में अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 39 ऑफ CGST एक्ट, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेक्शन 39 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के रूल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। इस सेक्शन के थ्रू यह बताया गया है कि कैसे अलग अलग टैक्स पेयर्स जैसे रेगुलर बिजनेसेस या कंपोजिशन स्कीम होल्डर्स अपनी मंथली या क्वार्टरली सेल्स, परचेसेस, टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC क्लेम्स रिपोर्ट करते हैं। सेक्शन 39 का पर्पस है एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम प्रोवाइड करना जिससे रजिस्टर्ड बिजनेसेस टाइमली रिटर्न फाइल कर सकें और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकें। चलो अब डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 39 के रूल्स को यह सेक्शन बताता है कि अलग अलग टैक्स पेयर्स को कैसे और कब जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। 1. GSTR 3B रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए जो लोग रेगुलर GST टैक्स पेयर्स हैं उनको हर महीने GSTR 3B फाइल करनी पड़ती है। इस रिटर्न में आपको अपनी सेल्स, परचेसेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC और टैक्स लायबिलिटी का समरी देना होता है। 2. GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स के लिए जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं उन्हें हर क्वार्टर GSTR 4 फाइल करना पड़ता है। इसमें आपकी टोटल टर्नओवर, परचेसेस और टैक्स पेड की डिटेल्स होती हैं। 3. GSTR 7 TDS डिडक्ट करने वाले पर्सन्स के लिए जो लोग सेक्शन 51 के अंडर TDS डिडक्ट करते हैं उन्हें हर महीने GSTR 7 फाइल करनी होती है। ड्यू डेट होती है अगले महीने की 10th तारीख तक। 4. GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स ISD के लिए ISD को हर महीने GSTR 6 फाइल करना पड़ता है। इसमें ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ITC दिखाना होता है। ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ के 13th तक। 5. GSTR 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स NRTPS के लिए NRTPs को GSTR 5 फाइल करनी होती है या तो टैक्स पीरियड के एंड के 13 दिन के अंदर या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के 7 दिन के अंदर, जो भी पहले हो। 6. ड्यू डेट एक्सटेंशन कमिश्नर के पास पावर कमिश्नर रिटन नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन एक्सटेंड कर सकता है। 7. GSTR 3B के साथ टैक्स पेमेंट भी जरूरी है। जितने भी लोग सब सेक्शन 1 के अंडर रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट तक अपना टैक्स भी पे करना होता है जब तक कोई अलग रूल ना हो। 8. NIL रिटर्न भी फाइल करनी होगी। हर टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है चाहे कोई ट्रांजैक्शन ना हुआ हो, यानी NIL रिटर्न भी देनी पड़ेगी। 9. अगर गलती हो जाए तो रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले वाली रिटर्न में गलती हो गई है या कुछ मिस हो गया तो आप उससे अगली रिटर्न में रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इंटरेस्ट लगेगा और रेक्टिफिकेशन का लास्ट डेट होगा द 30th of November ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट जो भी पहले हो 10 पिछली रिटर्न फाइल की है तभी नई फाइल कर सकते हो। अगर आपने पिछले टैक्स पीरियड का रिटर्न या GSTR 1 फाइल नहीं किया तो आप आगे का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। 11. 3 साल के बाद रिटर्न फाइल नहीं होती। किसी भी रिटर्न को ड्यू डेट के 3 साल के बाद फाइल नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो काउंसिल की रिकमेंडेशन पर एक्सेप्शंस अलाउ कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस